तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम करने वाले हैं मैथ्स का एक नया टॉपिक जिसको बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। सो स्टूडेंट्स, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स जो है वो मेन टॉपिक्स में से नहीं है, लेकिन आपको बता दूं कि बेसिक टॉपिक का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा जरूर है। ठीक है, ये बच्चों को 5th या 6th क्लास में पढ़ाया जाता है वैसे, तो मैं आपको एक डिटेल्ड वर्जन दिखा रहा हूं इसकी पढ़ाई हम डिटेल में करेंगे ताकि एक बार रिवाइज भी हो जाए आपका, और जिन बच्चों को आता है पहले से उनके लिए तो वैसे भी कुछ मुश्किल नहीं होता यूनिट्स को कन्वर्ट करने में। ठीक है, तो आज हम जो करने वाले हैं वो 3 तरह के यूनिट को कन्वर्ट करेंगे। आप यहां पे देख सकते हैं, मैंने यहां पे लिखा है डिस्टेंस, वेट एंड वॉल्यूम। इन तीनों को साथ में रखने का मेरा एक मकसद है, क्योंकि इन तीनों के यूनिट्स जो है ना वो सेम होते हैं। ठीक है, आप एक को सीख जाओगे तो तीनों को अपने आप ही सीख जाओगे, बस आगे के जो वर्ड्स हैं वो चेंज करने होंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है, बड़े आराम से समझ आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने कुछ किसी भाषा में कुछ लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अब जो बच्चे नए हैं वो ये बोल रहे होंगे कि आपको बहुत सारी भाषाएं आती हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं मेरे को 2 ही भाषा आती है, एक हिंदी, इंग्लिश। ठीक है, फिलहाल जो मैंने ये लिखा है ये इंग्लिश भाषा ही है, लेकिन किसी चीज का शॉर्ट फॉर्म है ताकि आपको वो चीज बहुत आसानी से याद हो जाए। शुरू करते हैं। देखिए यहां पर जो के लिखा है मैंने, इसका मतलब है किलो। ठीक है, के का मतलब है किलो, बहुत छोटा लिख रहा हूं मैं। उसके बाद यहां पर एच का मतलब है हेक्टा। अब देखो यहां पे 2 डी है, एक डी है और एक डी यहां पर है। ठीक है, तो अब देखते हैं पहले डी का जो मतलब है उसको बोलते हैं डेका। अभी यूनिट छोड़ देते हैं, यूनिट का बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, यूनिट को क्या बोलते हैं बताऊंगा। अब मैं यहां पर लिखने वाला हूं दूसरे डी की फुल फॉर्म, जिसको बोलते हैं डेसी। उसके बाद आता है सेंटी। ठीक है, उसके बाद सेंटी आता है और लास्ट में आता है मिली। मिली। क्लियर? अच्छा, इतना याद रखना कि आपको ये जो सारे वर्ड्स हैं ये ऑर्डर में ही याद करने हैं, इसीलिए इसको ये शॉर्ट फॉर्म दी गई है। ठीक है, इसको याद करने के 2 तरीके हैं। एक तो नॉर्मल वे ये है, किंग हेल्टन डज नॉट यूजुअली ड्रिंक कोल्ड मिल्क। ये अंग्रेजों के लिए है। ठीक है, अंग्रेजों को बच्चों को सिखाया जाता है ये। ठीक है, हिंदी में वैसा कुछ नहीं है, लेकिन हिंदी में आप इसको सिर्फ ऐसे याद करो, देखो खुदुद कुम। ठीक है, खुदुद कुम अजीब सा लग रहा है सुनने में, लेकिन ये है ना, जब बोलोगे ना 10-20 बार बोलोगे खुदुद कुम खुदुद कुम, ठीक है, तो आपको थोड़ा याद हो जाएगा। मैंने अपने स्टूडेंट्स को ऐसे याद कराया था, अभी तक उनको याद है। ठीक है, उनसे अगर अभी भी पूछता हूँ 5-6 साल बाद भी उनको याद रहता है कि सर आपने ऐसे ऐसे पढ़ाया था, तो याद है। ठीक है, चलो, तो इसको याद करने का वो किंग वाला भी मैं लिख ही देता हूं। जिस तरह से आपको याद करना है आप याद कर सकते हैं। किंग हेल्टन, ठीक है, किंग हेल्टन डजंट यूजुअली ड्रिंक कोल्ड मिल्क। ठीक है, ये भी याद कर सकते हो क्योंकि इसमें आप मिस नहीं करोगे। खुदुद कुम में हो सकता है कि मिस कर दो, लेकिन बार बार लिखोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो, ये तो मैंने आपको बता दिया इसकी फुल फॉर्म। अब इन दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है, अब ये समझना जरा ध्यान से। इन सब के बीच में देखो, यहां पर है ना एक बड़ा एरो भी लगाना, और यहां पे एक छोटा एरो लगाना, ताकि आपको ये पता लगे कि सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। ठीक है, आप चाहो तो बेहतर समझने के लिए इस लेटर को बड़ा भी बना सकते हो, और इस लेटर को उससे छोटा, इसको उससे छोटा, फिर और छोटा, फिर और ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, हालांकि मैंने आपको ऐसे बना के दिखा दिया, वो वाला वे भी अच्छा है समझने के लिए। ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं नोट किया है तो आप वैसे बना लेना। अब ये बड़ा छोटा क्या है, अब ध्यान से समझना। आप जब भी बड़े से छोटे की तरफ जाओ ना, बड़े से छोटे की तरफ जाओ, तो आप हमेशा मल्टीप्लाई करना 10 से। अब 10 से मल्टीप्लाई क्यों करें? क्योंकि इन दोनों के बीच का रिलेशन ही 10 है। एक के अंदर दूसरा 10 आता है। ठीक है ना, 10 आता है। अब जैसे कि हम बोलते हैं ना कि 100 पैसे
जैसे 100 पैसे की अगर हम बात करें तो बोलते हैं कि 1 रुपया होता है वो, है ना। तो इसका मतलब 1 रुपए के अंदर 100 पैसे आते हैं। उसी तरह कुछ ऐसे ही सीन है इनका। तो किलो जो होता है वो सबसे बड़ा होता है और मिली जो होता है वो सबसे छोटा होता है। ठीक है, तो किलो से हेक्टा पे गए तो 10 से मल्टीप्लाई किया, हेक्टा से डेका पे गए तो 10 से मल्टीप्लाई किया, और डेका से यूनिट पे गए तो 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर डेसी पे गए दोबारा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह आप आगे बढ़ के 10 से मल्टीप्लाई करते रहेंगे। इतना क्लियर है? चलो यूनिट का मतलब भी मैं यहां पे बता देता हूं। देखो यूनिट जो होता है ना, जिस चीज की बात करोगे उसका एक मेन यूनिट होता है जो कि हर जगह यूज किया जाता है। ठीक है, अब जैसे कि डिस्टेंस के लिए मीटर लगता है, ठीक है, तो ये मीटर है। डिस्टेंस की बात करोगे तो ये यूनिट की जगह मीटर लगा देना, और इन सबके पीछे मीटर लगा देना। ठीक है, सबके पीछे किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। लेकिन अगर मैं वेट की बात करूं तो ग्राम, उसका यूनिट होता है ग्राम। इन सबके पीछे ग्राम लगा देना अगर वेट की बात हो। किलोग्राम, हेक्टाग्राम, डेकाग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। तीसरा होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए होता है लीटर। ठीक है, लीटर। देखो लीटर की स्पेलिंग में आर पहले आता है, ई बाद में आता है। ठीक है, तो ऐसे लिखना आप। अब इन सबके पीछे आप लीटर लगा सकते हो। तो देखो ये ग्राम जो होता है, ग्राम तो होता है जो सॉलिड चीजें होती है ना उसको नापने के लिए। जैसे हम सब्जी लेते हैं तो वो लिक्विड तो होता नहीं है ना, सॉलिड होती है। या कोई भी और चीज लेते हैं जिसका वजन होता है तो वो सॉलिड होता है। लेकिन लीटर होता है हमेशा लिक्विड। लिक्विड मतलब हो गया पानी, दूध। ठीक है, दुकान पे जाके हम क्या बोलते हैं कि 1 लीटर दूध दे दो। ठीक है, 1 किलो भी बोल सकते हो क्योंकि वो किलो, ये किलोग्राम नहीं है, वो किलो लीटर मांग रहे हो। तो जो बोलते हैं ना 1 किलो दूध दे दो, सही बोलते हैं, गलत नहीं बोलते हो। ठीक है, अपने आपको सही मत करने लग जाना कल दुकान वाले के सामने। ठीक है, सबके पीछे लीटर लगा दो तो वो बन जाएगी वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट्स। ठीक है, अब ये जो यूनिट है ना उसमें 3 में से कौन सा आएगा वो डिपेंड करेगा जो क्वेश्चन में दिया होगा। चलो अब मैं वापिस आने का रास्ता भी तो बता दूं, वहां तक ले तो गया आपको छोटे तक। ठीक है, तो आपको वापस आने का रास्ता भी तो पता होना चाहिए, कहीं आप अभिमन्यु बन के रह जाओ। ठीक है, अब यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, वापस लाता हूं आपको। तो यहां पे जब वापस आऊंगा तो देखो छोटे से बड़े की तरफ अगर जाना है ना आपको तो डिवाइड करना 10 से। ठीक है, उसी तरह हर बार जितना भी आप आओगे तो डिवाइड करना 10 से। अब यहां पे आप थोड़ा सा ऐसे समझ जाना क्योंकि यहां जगह कम है। डिवाइडेड बाय 10, फिर डिवाइडेड बाय 10 और फिर डिवाइडेड बाय 10। क्लियर? तो इस तरह से देखो हमारी अच्छी डिजाइन बन गई यहां पर, है ना। अब अच्छा लग रहा है बोर्ड देखने में। तो यहां पर आप देख सकते हो कभी भी, सिर्फ इसी में नहीं, हमेशा बड़े से छोटे में जाने के लिए मल्टीप्लाई ही करते हैं, है ना। और हमेशा छोटे को बड़ा बनाने के लिए डिवाइड करना पड़ता है, छोटे से बड़े में जाने के लिए। अब फॉर एग्जांपल रुपए और पैसे की बात हमने की थी अभी। अब मैं आपसे पूछूं कि 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं। ठीक है, हालांकि ये यूनिट्स भी हम अभी डिस्कस करेंगे आने वाली क्लास में, रुपए पैसे का वो भी करेंगे। अब देखो ये बड़ा है ना, ये तो बड़ा है दोनों में, तो बड़े से छोटे में जाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो ये लो, है ना। तो ये चीज आप यहां पर लिख भी सकते हो। देखो शॉर्ट में आप लिख लेना कि अगर आप बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हो तो हमेशा आप करोगे मल्टीप्लाई, और अगर आप छोटे से बड़े की तरफ आ रहे हो तो आप हमेशा करोगे डिवाइड। ठीक है, इसको नोट कर लो। ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद हो जानी चाहिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने जितनी भी डायमेंशन आज हमने पढ़ी हैं उसकी फुल फॉर्म के साथ साथ सभी यूनिट्स यहाँ पे लिख दिए हैं। तो आप चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख सकते हैं, हालांकि ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। एक बार और देख लेते हैं। बताइए, आपको 3 तरह की यूनिट्स के बारे में बात की है। डिस्टेंस है, वेट है और वॉल्यूम है। क्लियर? तो डिस्टेंस में आपको पता है, जो खुद को मैंने आपको कराया था उसके पीछे मीटर लगा देना। ठीक है, ये जो है ये यूनिट वाला,
यूनिट वाली जो चीज है वो ये है बीच में, ठीक है, इतना भी आप याद रखेंगे और सबके यूनिट्स याद रखेंगे। तो आपको आप देख सकते हैं किलो, किलोमीटर हो गया, हेक्टामीटर हो गया, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। क्लियर? तो इसी तरह सारी चीजें लिखी हुई हैं, सभी पढ़ने का टाइम नहीं है, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए, फिर कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं। तो स्टूडेंट्स अब हम बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, अगर आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, आईबीपीएस का दे रहे हो या सीसेट का दे रहे हो, जो मेंसुरेशन के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उसमें कहीं भी ये बोल सकते हैं कि आपको सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करना है, आपको लेंथ दी होगी मीटर में, आपको सेंटीमीटर में चेंज करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से हर तरह के क्वेश्चन में, हर तरह के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं कि किस तरह से कन्वर्ट करते हैं यूनिट्स को। इसको करने से पहले एक दो चीजें और समझ जाइए ध्यान से। कुछ एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं। अगर मान लो यहाँ पे 4 लिखा है और 4 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो होता है 40, ये बात आपको पता है, ठीक है। उसी तरह 4 को मैं अगर 100 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आता है, 400 आता है। ये सारी चीजें आपको पता है। इसी तरह जीरो बढ़ते जाएंगे। लेकिन डिवाइड में क्या होता है, ध्यान से देखना। 4 को अगर मैं 100 से डिवाइड करूं तो जरा ध्यान से देखना क्या होगा। आपको क्या करना है, देखो यहां पे जीरो को पकड़ना, देखो शॉर्ट अपने तरीके से समझा रहा हूं, ऐसा किसी बुक में नहीं लिखा, आपको समझ आ जाएगा। जब तक जीरो आते जाए, ठीक है, नीचे के हिसाब से देखना है, जब तक जीरो आए आप ऊपर वाला नंबर लिखते रहना, ठीक है। मतलब इस जीरो की जगह आपने ऊपर वाला नंबर लिख दिया। यहां पर जीरो है लेकिन यहां पर अब कोई नंबर नहीं है तो आप अपनी तरफ से यहां पे जीरो लगा लो, ये जीरो ऊपर आ गया, ठीक है। मतलब अगर जीरो के ऊपर कोई नंबर है तो वो नंबर लिख देना, जीरो के ऊपर कोई नंबर नहीं है तो जीरो लिख देना, ऊपर आ गया, ठीक है। जैसे ही 1 आए आपको पॉइंट लगा देना है, जैसे ही 1 आए आपको पॉइंट लगा देना है, ठीक है। और पॉइंट खाली नहीं लगाते तो इसके आगे एक और जीरो लगा देते हैं ताकि हमको पॉइंट सही से नजर आए। ये तरीका बेस्ट है, डिवाइड करने का तरीका है, ठीक है। एक और चीज देख लो, एक दो और एग्जांपल करा देता हूं ऐसे। चौथा एग्जांपल लेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 90 लिखा है, इसको आपको डिवाइड करना है 10,000 से, 10,000 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, देखो सबसे पहले तो आप इसका जीरो से जीरो काट सकते हो, चाहो तो आप ये भी कर लो, चाहे आप वैसे भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। चलो फिलहाल मैं एक ही तरह से आपको करके दिखाऊंगा। जीरो अपनी जगह इस नंबर को दे देगा तो ये तो जीरो आ गया, दूसरा जीरो अपनी जगह दूसरे वाले नंबर को दे देगा तो ये 9 आ गया। अब इस जीरो के लिए कोई जगह ऊपर है ही नहीं, कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये ऊपर खुद बैठ जाएगा आके। इस जीरो के लिए भी कोई ऊपर नंबर नहीं है तो ये खुद बैठ जाएगा आके ऊपर, ठीक है। और जैसे ही 1 आएगा क्या करना है, जैसे ही 1 आएगा आपको पॉइंट लगा देना है, तो इसका आंसर ही आ जाएगा। डिवाइड ऐसे करते हैं, मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, इतना क्लियर। तो बेसिक क्वेश्चन हम करेंगे अभी फिलहाल, ठीक है। आने वाली वीडियोस में कुछ टफ क्वेश्चन भी करवाऊंगा। अब देखो क्या करना है, बड़ा सिंपल तरीका। आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो रूल ये है और दूसरा तीसरा रूल जो है वो ये है। बस इन दोनों रूल्स का ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। हालांकि इसको भी मैं स्टेप्स में बता सकता था कि पहले ये करो ये करो ये करो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप उतना ज्यादा कंफ्यूज हो और उतना ज्यादा लिखो, क्योंकि कंफ्यूजन आपको ही होगी बाद में, ठीक है। तो अभी आप डायरेक्ट समझो, क्वेश्चन कराऊंगा, समझ आ जाएगा। 100 सेंटीमीटर और यहां पे mm लिखा है तो mm मतलब होता है मिलीमीटर, मतलब ये इसकी बात होती। अगर 1 m लिखा होता तो वो होता मीटर। अब देखो मुझे सबसे पहले क्या पकड़ना है, सबसे पहले मुझे ये पकड़ना है कि ये सेंटीमीटर और मिलीमीटर में क्या रिश्ता है। तो सेंटीमीटर जो है वो मिलीमीटर का बड़ा भाई है, बड़ा है ना, तो इसका मतलब मुझे बड़ा दिया हुआ है और छोटा निकालना है, तो बड़े से छोटे पे जाना है, बड़े से छोटे पे जाना है ना। तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, इतना मेरे को समझ आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में मल्टीप्लाई होगा। अब मैं क्या करूंगा, किसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, देखो ये जो नंबर दिया होता है ना, उठा के वो पहले तो यहां पे लिख दो, जो भी नंबर दिया हो उठा के लिख देना, ये तो करना ही है। उसके बाद क्योंकि मुझे मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई का निशान लग गया। कैसे पता लगा, बड़े से छोटे में जाना है इसलिए मल्टीप्लाई करना है। और कितनी बार जाना है, एक ही बार तो जाना है। देखो पड़ोसी है,
सेंटीमीटर से मिलीमीटर में एक ही बार जाना है, तो मल्टीप्लाई किससे करूं? 10 से मल्टीप्लाई करके। तो यहां पे मैं 10 लिखूंगा, तो मेरा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1000 मिलीमीटर। इतना आसान है ये। क्लियर? अगला देखेंगे 4000 DAM। अब ये DAM क्या होता है, ध्यान से समझो। देखो इसको है ना DA बोला जाता है और इसको सिर्फ D बोला जाता है शॉर्ट में, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में कोई फर्क तो होना चाहिए ना। तो ये डैका है। जब भी D के बाद A आ जाए तो समझ लेना बड़ा वाला डैका, और सिर्फ D आ जाए, इसके पीछे सिर्फ M लगा हुआ है, DM आ जाए तो समझ लेना डेसी। चलो अब यहां पे DAM लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये बड़े वाले की बात हो रही है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, ये 4000 उठा के यहां पे लिख लेता हूं। लिख लिया। अब इसके पीछे डिवाइड आ गया, मल्टीप्लाई, वो कैसे देखूंगा? DAM और किलोमीटर। देखो यहां से मुझे यहां जाना है, ये दिया हुआ है, मुझे यहां जाना है। तो जब भी छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे, छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो डिवाइड होगा, ठीक है। तो मैंने कर दिया डिवाइड। कितनी बार डिवाइड करूंगा? 1 2। यहां पे कंफ्यूज मत होना कि ये तो 3 है, 1 2 3, ऐसा कंफ्यूज मत होना। जब एक से निकलोगे दूसरी में जाओगे तब 1 गिनना, जब दूसरी से निकलोगे तीसरी में जाओगे तब 2 गिनना। क्लियर? तो डिवाइडेड बाय कितना 0 है? 2 0 है, तो इसका मतलब 100 से डिवाइड कर दो इसको। क्लियर? तो अब मैं क्या करूंगा, इसको 100 से डिवाइड करने के लिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। देखो 4000 डिवाइडेड बाय 100। अब चाहे तो आप पॉइंट से भी कर सकते हो, वैसे भी सही आंसर आएगा, ठीक है। चलो, या आप 0 से 0 काट भी सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, चलो 0 से 0 काट देता हूं, ये हो गया 40 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जल्दी करेंगे। देखो 160 लिखा है तो 160 यहां पे उठा के लिख लिया। लीटर से सेंटीलीटर, ये सेंटीलीटर है, ठीक है। तो लीटर से सेंटीलीटर जाना है, इसका मतलब मुझे यहां से, देखो यूनिट से यहां तक जाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि बड़े भाई से छोटे भाई की तरफ जाना है, और कितनी बार जाना है? एक बार ये हो गया और दूसरी बार ये हो गया, तो इसका मतलब मैं 100 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा। तो मेरा जो आंसर आ गया 16,000 सेंटीलीटर आ गया, ठीक है। अब आपको समझ आ ही गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पे बड़ा नंबर दिया हुआ है, 14,000 दिया हुआ है। सेंटीग्राम दिया हुआ है, मतलब शुरुआत ही इन्होंने यहां से की है। जाना कहां है? डेकाग्राम, है ना, DAG दे रखा है, तो डेकाग्राम। इसका मतलब थोड़ा सफर जो है वो लंबा है इस बार। तो मैं ये मिटा देता हूं, ठीक है। आपको समझ तो आ ही रहा है, तो मैं इसको मिटा देता हूं। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हैं। तो मुझे इस बार जाना है सेंटी से डेका तक, तो इसका मतलब छोटे से बड़े की तरफ जा रहा हूं, इसका मतलब मैं इस तरफ चल रहा हूं। इस तरफ जब भी चलता हूं तो क्या होता है? डिवाइड होता है, ठीक है। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, और ये हो गया तीसरी बार। तो इसका मतलब मैं इसको डिवाइड करूंगा 1000 से, क्योंकि 3 0 है, 1000 से करूंगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, इसको सॉल्व कर लेता हूं। 14,000 के नीचे 1000 लिख दो, 3 0 से 3 0 काट दो, 14 आ गया। जब तक कट रहा है तब तक काट दो। लेकिन कभी कभी, जैसे ये वाला एग्जांपल लिया था मैंने, इसमें और इसमें फर्क देखो, इसमें ऊपर छोटा नंबर था, नीचे बड़ा नंबर था। तो ऐसे केस में क्या है, काट भी सकते हो, लेकिन फिर तो पॉइंट में चेंज करना पड़ेगा ना, तो पॉइंट में चेंज करना है उसको। अब इसमें कुछ बचा ही नहीं, नीचे कुछ बचा ही नहीं, तो पॉइंट में क्या चेंज करूंगा, खत्म। नेक्स्ट, सेंटीमीटर से हेक्टामीटर, ये भी लंबा रास्ता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने 90 उठा के लिख दिया। अब मुझे पता है सेंटीमीटर और हेक्टामीटर में जो सेंटीमीटर है वो छोटा है, तो छोटे से बड़े की तरफ दोबारा से, इसका मतलब छोटे से बड़े की तरफ आ गया। तो मैं यहीं से कैरी ऑन कर लेता हूं। देखो मुझे इस बार यहां से यहां तक जाना है हेक्टर से, ठीक है। तो एक बार डिवाइड किया, 2 बार किया, 3 बार किया, और उसके बाद 4 बार डिवाइड करना पड़ेगा मुझे। तो इसका मतलब है इस बार मुझे इसको डिवाइड करना है 10,000, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करूं, देखो यहां पे कर देता हूं। ये देखो कितनी अच्छी बात है, ये तो यही क्वेश्चन बन गया ना, बन गया नहीं बन गया? तो ये एक काम करता हूं, फिर करता ही नहीं। क्यों? क्योंकि देखो 90 ऊपर लिखा है, 10,000 नीचे लिखा है, आपका आंसर ये आएगा, और इसके पीछे आपको हेक्टामीटर लगा देना। क्लियर?